एमआरपी से ज़्यादा दाम लेना क्या ये कानूनी है? हाय एवरीवन, ये वीडियो कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो है। आप इस वीडियो को नेगेटिव, पॉजिटिव या अदरवाइज में मत लेना। इस वीडियो को आप न्यूट्रल होके अवेयरनेस वीडियो के तौर पे आप इसको देखना, और हो सके तो जितना हो सके आप अपना आसपास में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। इस वीडियो पे हम कवर करने वाला है एमआरपी क्यों है, क्या है, वो हम देखेगा। एमआरपी से रिलेटेड एग्जांपल्स और एमआरपी से रिलेटेड जो आपका लीगल प्रोविज़न, आपका रिलेवेंट लॉज, आपका कॉमन एक्सक्यूजेस, वो सारा चीज़ देखने वाला है। और इन केस कोई शॉपकीपर कस्टमर से ओवर चार्ज करने से उसमें कस्टमर क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, वो हम देखेगा। और ओवर चार्ज के चलते कस्टमर अगर कंप्लेन करना चाहे तो कहाँ पे और कैसे करेगा, वो भी हम देखेगा। और हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कंप्लेन करने में क्या क्या लगेगा, वो भी हम देखने वाला है। तो बेसिकली ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है। इसको हर किसी को जानना ज़रूरी है, खास करके शॉपकीपर को तो जानना ही जानना है, और जो कस्टमर है जिसको हम कंज्यूमर के नाम से जानता है उन्हें भी जानना है। यानी कि दोनों दोनों के लिए, कस्टमर एंड शॉपकीपर दोनों को ये जानना चाहिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रखा है तो ये वाला जो पोस्ट मैंने शेयर किया था इसको भी आपने देखा होगा, जहाँ पे भी यहाँ पे भी एक कस्टमर और एक शॉपकीपर दोनों जो एमआरपी से रिलेटेड कुछ आर्गुमेंट्स चल रहा था। शायद से शॉपकीपर ने एमआरपी से ज़्यादा प्राइस में सामान को बेच रहा था, जिसके चलते आर्गुमेंट्स हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी डाल के मैंने इसको शेयर किया था, ठीक है। तो इसके बारे में तो बात नहीं करेगा, लेकिन ये भी काइंड ऑफ इस एमआरपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं, चलो। तो सबसे आगे हम देखते हैं एमआरपी। व्हाट इज़ एमआरपी? एमआरपी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि एमआरपी जो है 100 रुपीज़ है तो आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। 100 रुपीज़ एमआरपी है तो आप उसको 95 में चार्ज कर सकते हैं, 90 में चार्ज कर सकते हैं, 98 में चार्ज कर सकते हैं, 99 में चार्ज कर सकते हैं, 100 में चार्ज कर सकते हैं। 100 से 1 रुपया भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन हमारा अपना अरुणाचल में काफ़ी सारे लोग एक पेप्सी 99 रुपीज़ का है, उसको 110 में चार्ज किया जाता है। लेकिन ये क्यों, किस लिए, मुझे नहीं पता। तो हम यहाँ पे जब हम एमआरपी का बारे में देखने से, एमआरपी माने मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि उससे ज़्यादा आप 1 रुपया भी ज़्यादा सेल नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है एमआरपी इज़ द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज फ्रॉम ए कंज्यूमर फॉर ए पैकेज प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप पेप्सी भी दे रहे हैं तो अगर उसका एमआरपी 99 है तो अंडरस्टैंडिंग वे में आप 100 ले सकते हैं, लेकिन 110 चार्ज करना काइंड ऑफ इलीगल है, ठीक है। क्योंकि आपका एमआरपी में क्या क्या इंक्लूड होता है आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड रहता है, जीएसटी और अदर जितना भी एप्लीकेबल टैक्सेस है वो इंक्लूडेड रहता है, पैकेजिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, रिटेलर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है, ये सारा चीज़ एमआरपी के अंदर इंक्लूडेड है। सबको एमआरपी के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप एमआरपी से ज़्यादा सेल नहीं करना चाहिए। और आप देखता होगा जितना हम लोग का नॉन ट्राइबल ब्रदर्स लोग के जब शॉप में जाता है, एमआरपी से वो कम ही आपको सेल करेगा। कोई भी आपको मैक्सिमम, जो हम लोग का नॉन ट्राइबल ब्रदर्स होता है, जो जानकारी वाला जो बिजनेसमैन होता है, वहाँ से आपको कभी भी एमआरपी से ज़्यादा या एमआरपी एग्जैक्ट में आपको सामान देने वाला नहीं देखा होगा। एमआरपी एग्जैक्ट दे सकते हैं, उससे कम ही देता है मैक्सिमम। बड़ा बड़ा जितना बिजनेसमैन होता है, आप कभी एमआरपी में लेते हैं क्या? जब भी कुछ शॉप में जाएगा, इवन आप मोबाइल परचेस करते हैं तो वो एमआरपी से कम ही करके देता है, देते है कि नहीं? तो वो एमआरपी के बारे में अच्छा से मालूम है, इसके बारे में अच्छा से उन लोगों को पता है, क्योंकि वो लोग बिजनेस में आने से पहले ये सारा चीज़ के बारे में ऑलरेडी मालूम होता है। मालूम होने के बाद बिजनेस में उतरता है, लेकिन हम लोगों का इंसान सीधा उतर जाता है, तो जिसके चलते एमआरपी कुछ और, प्राइस कुछ और,
जबकि वो इलीगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि वो पानी बोतल एमआरपी अगर प्रिंटेड है 20 रुपीज़ तो उसको 20 रुपीज़ ही चार्ज करना है, तो ये लीगल है। आप 20 रुपीज़ एमआरपी है तो उसको आप 18 रुपीज़ 19 रुपीज़ चार्ज करने से भी आप कर सकता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जिसका एमआरपी है 20 प्रिंटेड है, उसको आप 25 चार्ज करेगा तो वो इलीगल है। ठीक है, और आप की पॉइंट में देख सकते हैं इवन आप एमआरपी से 1 रुपीज़ भी ज़्यादा चार्ज करता है, 1 रुपी भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो एक क्या है, रूल 18 क्लोज 2 को वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ रूल 18(2). ठीक है, तो कुछ इसका लीगल वाला चीज़ जो भी है उसको हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लीगल प्रोविज़न, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 रूल 18 क्लोज 2, उसमें क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। आप एमआरपी से ज़्यादा नहीं सेल कर सकता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ आपका रिलेवेंट लॉ से आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इतना सारा यहाँ पे लॉस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सारे हैं, तो उसको आपको जानना ज़रूरी है। आप शॉपकीपर है, आप कस्टमर है, तो भी आपको जानना ज़रूरी है, दोनों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलो उसके बाद हम कुछ कॉमन जो ये है हम लोगों का यहाँ पे कुछ एक्सक्यूजेस देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या पानी ठंडा वाला फ्रीजिंग वाला लेगा तो उसमें कूलिंग चार्ज एक्स्ट्रा है, जबकि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, फ्रीज में रखा था उसका चार्ज, ऐसा वैसा कुछ कुछ जगह में मतलब सुनने को मिलता है ये सारा चीज़ जो, और यहाँ सब ऐसा ही चलता है। और एक सबसे फेमस जो हम लोगों का लोकल दुकानदार होता है, बिजनेस जो भी है, लेना है तो लो नहीं तो मत लो ना। तो ये काइंड ऑफ क्या है, जैसे कि हम लोगों का इंसान जो वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल कितना सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आप प्राइस को सही से नहीं करेगा, कौन इंसान भी वोकल फॉर लोकल में जाना भी चाहेगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का इंसान को भी ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है, ये सब चीज़ को सीखना ज़रूरी है। हर चीज़ तो आप सीखना पड़ेगा, तो आप लोगों के साथ कैसे compete करेगा, जो है उसको मतलब चलना पड़ेगा। तो जैसे कि जो आपका एमआरपी रूल्स को आप फॉलो ही नहीं कर रहे, तो फिर आप में कस्टमर आने मन क्यों होगा, क्योंकि जो एमआरपी में दे रहा है दुनिया भर का है, एमआरपी से कम में भी देने वाला दुनिया भर का है, तो उसमें तो जाएगा ना। फिर बाद में बोलेगा कि वोकल फॉर लोकल बोलता है लेकिन कोई लोकल नहीं आता है, सब हरियाणा में जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो बिजनेस करने का तरीका जो बहुत ज़्यादा गलत वे से करता है, जिसके चलते लोकल लोग भी लोकल होते हुए भी आपका शॉप में वो आने का मन नहीं करता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस मैन वूमेन बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा ये सब चीज़। ठीक है, तो हम कुछ ज़्यादा बोल रहे तो माफ़ कर देना। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ओवर चार्ज कर दिया जाए किसी भी कस्टमर को, तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप एमआरपी चेक कीजिए, उसके बाद ज़्यादा आर्गू करने का ज़रूरी नहीं है, बस बिल मांगिए, रिसिप्ट बनाने दीजिए, कैश मेमो बनाने दीजिए, रिसिप्ट वगैरह, फोटोग्राफ्स ले लीजिए प्रोडक्ट का, एमआरपी लेवल का और बिल वगैरह का, शॉप का नेम, लोकेशन, डेट एंड टाइम वगैरह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल आप वेबसाइट में जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, consumerhelpline.gov.in/public। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा, तो उसके थ्रू से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं।
और आप स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में भी कंप्लेंट को कर सकता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपका क्या है, जो एमआरपी जो प्रोडक्ट का फोटो होना है, जहाँ पे एमआरपी शो हो रहा होना चाहिए, और आपने परचेस किया है बोल के उसका बिल या रिसिप्ट या कैश मेमो कुछ भी वो होना चाहिए। और आपका फ़ोटो या वीडियो जो शॉप का उसका इफ़ पॉसिबल उसका फ़ोटो वीडियो होना चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ परचेस कब लिया था वो सब चीज़ होना चाहिए। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, कुछ अगर इंसिडेंट हो जाता है या कुछ आर्गुमेंट्स हो जाता है तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ होने से तो आप कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये एक अवेयरनेस वीडियो था। और अवेयरनेस वीडियो का अंदर में मैंने अपना जो भी ट्राइबल से जो लोकल जो भी बिजनेस करते हैं दुकानदार है उन लोगों को कहीं ना कहीं बोल दिया है, तो कहीं दिल पे लग गया ऐसा कुछ होने से, तो माफ़ कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, और एक बढ़िया से थम्स अप दे के लाइक मार देना, ठीक है।